श्रावण शुक्ल पंचमी का अत्यंत पावन पर्व दिवस है, क्योंकि आज का दिन तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक से जुड़ा है। श्रावण शुक्ल पंचमी की मध्य रात्रि में बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा का जन्म हुआ था। संसार में एक लौकिक पर्व भी आज नाग पंचमी के नाम से माना जाता है। अपने यहाँ पर अध्यात्म के क्षेत्र में लौकिक पर्वों की स्वाभाविक रूप से पर्व के रूप में मान्यता नहीं है, क्योंकि पर्व वो है जो हमारी आत्मा के कल्याण में निमित्त बनते हों। संसार के क्षेत्र में बहुत सारे इस प्रकार के लौकिक पर्व चल पड़ते हैं, जिनके पीछे भय अथवा अज्ञान अथवा अचरज अथवा स्वार्थ इत्यादि कई दृष्टिकोण होते हैं। सूर्य पूजन जो चलता है लौकिक पर्व के रूप में, उसमें अचरज कारण है। सूर्य को देखकर लोग अचरज करते हैं कि एक सूरज ऐसा है जो ठीक अपने समय पर उदित होता है और अस्त हो जाता है, कभी देर नहीं करता, एक मिनट की भी नहीं, एक सेकंड की भी नहीं, कभी विश्राम भी नहीं करता। दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा है जो निरंतर 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 अपनी गति से चलता है? व्यक्ति कभी बीमार भी होता है, कभी कोई उत्सव भी मनाता है, 7 दिनों में एक दिन छुट्टी भी मनाता है, लेकिन सूर्य चंद्रमा इत्यादि ऐसे हैं जो कभी भी छुट्टी नहीं मनाते। अचरज के कारण अद्भुत है ये ऊर्जा का पिंड, और इस कारण इसे नमन किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के आधार पर संसार में लौकिक क्षेत्र में सूर्य पूजन इत्यादि चलते हैं। समुद्र पूजन के पीछे भी कई मान्यताओं में समुद्र का पूजन किया जाता है, तो उसके पीछे भी यही मान्यता है कि इतनी नदियाँ इसमें आकर समाहित हो जाती है, मगर फिर भी समुद्र सारे पानी को अपने में समा लेता है। समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। ये पूजन अचरज के कारण चले हैं, कई अज्ञानता के कारण से। जैसे शीतला सप्तमी का चलता है, लोग ठंडा खाते हैं, बासी भोजन करते हैं, अपने कभी कभी लौकिक परंपराओं के कारण से, अपने जैन समाज में भी अज्ञानता के कारण से बासी भोजन इत्यादि की परंपरा चलती है। मिथ्यात्व का पोषण होता है, और उस समय में वे विचार करते हैं कि यदि इस रोज ठंडा भोजन करेंगे, बासी भोजन करेंगे, तो शीतला माता प्रसन्न होंगी, और वो माताजी जो चेचक के रूप में उसे माताजी का रोग कहा जाता है, चेचक नहीं होगी। ये अज्ञानता का कारण है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसी देवी नहीं है कि जो देवी अपने आप को माँ कहलवाती हो और बच्चों को रोगी बनाती हो। हकीकत में ये रोग माँ का रोग है, जन्म देने वाली माँ के हिसाब से ये रोग कभी कभी उपस्थित होता है। इसके पीछे का कारण, जब बालक कोई गर्भ में होता है, उस वक्त में गर्मी, उष्णता, वह यदि बच्चे के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, वह गर्मी समय पाकर बाहर निकलती है और वही चेचक के रूप में प्रकट होती है।
लेकिन बासी भोजन करना, ठंडा भोजन करना और इस प्रकार जीवाकुल भोजन करना, क्योंकि बासी भोजन में स्वाभाविक रूप से जीवोत्पत्ति की प्रायः संभावनाएं होती है, तो निश्चित रूप से यह सब अज्ञानता का परिणाम है। इसी प्रकार ये नागपंचमी पर्व भी ऐसे ही चला है और इसके पीछे भय कारण है, डर कारण है। नाग डस लेगा, मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इसकी पूजा करो, इसे हाथ जोड़कर नमन करो ताकि हमारे पास में न आ पाए। सर्प, किसी भी जाति का नाग कभी दुग्धपान नहीं करता, कर ही नहीं सकता। उसके शरीर की जो रचना है वो दुग्धपान करने के योग्य ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। अगर कोई दावा करता है तो झूठा है। कोई भी सांप, कोई भी नाग कभी भी दूध नहीं पीता। सर्प का जो भोजन है वो अन्य जीव जंतु हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी देखा जाता है जैसे सर्प की बाबी हो और वहाँ पर दुग्ध का कटोरा रख दिया जाए, आधे घंटे के बाद में जाकर के देखो तो दूध का कटोरा खाली मिलता है। क्या होता है वहाँ? हकीकत में जो ही दूध का कटोरा रखा, वो दूधपान करने के लिए मेंढक आते हैं, वो मेंढक दूध पीते हैं और सर्प उन्हीं की प्रतीक्षा करता है। हिंसा का, सर्प के आगे दुग्ध रखना हिंसा का बहुत बड़ा निमित्त है। कोई देवाधिष्ठित सर्प हो उनकी बात अलग, मगर ऐसे चमत्कार इन्हें चुने गिने होते हैं उनकी बात अलग, जैसे लौद्रबाजी में है। लेकिन वहां दुग्धपान करते हुए किसी ने देखा? प्रश्न ही नहीं। लेकिन ऐसे कोई अधिष्ठायक देव हों, उनकी बात यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने आप में एक अजूबा है, एक चमत्कार है। और भी कई स्थानों पर हमने भी कभी इस प्रकार की घटनाएं देखी है। पलितना हरिविहार में हमें अभी भी याद है कि गुरु महाराज का जब चातुर्मास था, जब उस वक्त में दिव्य प्रभासी जी महाराज जो वर्तमान में महत्तरा पद विभूषिता हैं वो भी वहीं थे, मनोहर सिंह जी महाराज वो भी वहीं थे। बाड़मेर से पलितना का जो पैदल संघ आयोजित हुआ था, उसके बाद वाला जो चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास की बात, विक्रम संवत 2037 का चातुर्मास। उस चातुर्मास में गुरु महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल था, तो उस वक्त में स्वाभाविक रूप से सबने आराधनाएं की। दिव्य प्रभासी जी ने तेला किया और वो आराधना अपने इष्ट देव की, पद्मावती माता की वगैरह की कर रहे थे। और भी कईयों ने तेले किए थे, आयम्बिल इत्यादि तब कर रहे थे। और उस समय में उनके तेले की पूर्णता पर हमने ज्ञान मंदिर के आगे, पालितना के पीछे जो हॉल बनाए, अभी तो वहाँ पर हॉल नहीं रहा, अभी वहाँ पर अन्य सारा निर्माण कार्य प्रारंभ है। उसके आगे अचानक अत्यंत विशाल, कम से कम मैंने इस प्रकार का लंबा सर्प पहली बार देखा। वो नाग कृष्ण वर्ण का, संपूर्ण कृष्ण वर्ण का, और उसकी लंबाई होगी कम से कम 8 से 10 फीट की, 10 फीट का लंबा सर्प, और लहरा रहा था। हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा और एकदम अपने स्थान पर स्थिर, फन फैलाए हुए। और दिव्य प्रभासी जी का अठम का पारना होना बाकी था, पारने की तैयारी थी, अठम पूरा हो चुका था और वहाँ पर वो पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में उवसगरम का पाठ उन्होंने ही किया, और उवसगरम का पाठ करने के बाद में 2 या 3 उवसगरम बोलेंगे, उसके बाद में अचानक नाग गायब। खूब ढूंढने पर भी इतना लंबा नाग गया कहाँ से सरक गया नहीं पता चला। एक ऐसी ही घटना अभी जब अपने समृतमल जी रांका परिवार की ओर से जो चातुर्मास आयोजित था, उस चातुर्मास में एक रोज पद्मावती महापूजन का आयोजन था, जो पंचान्निका महोत्सव में। तो पंचान्निका महोत्सव में जो
पद्मावती महापूजन का आयोजन था। उस आयोजन में जो मांडला बनाया हुआ था, उस मांडले में बीचों बीच एक नारियल रखा गया था, नारियल की स्थापना की गई थी, और चलते महापूजन में नारियल के ऊपर सर्प प्रकट हो गया। अब वो कहाँ से आया, किस दिशा से आया, जो उस वक्त में उपस्थित साधु साध्वी जी थे उन्होंने देखा भी होगा, और उस वक्त का वो फोटोग्राफ मेरे पास में आज भी मौजूद है। और सर्प लगभग घंटे भर तक रहा, उसके बाद में वह मंदिर की दिशा में गया और फिर वहां से तिरोहित हो गया। अब ये सब बातें थोड़ी अजूबे की है, चमत्कारों की है, वो बात अलग है, मगर सर्प कभी भी दुग्धपान नहीं करता। मगर आज के रोज अज्ञानता के कारण से अथवा भय के कारण से कई लोग हाथ में दूध का कटोरा लिए चल पड़ते हैं सांप को दूध पिलाने के लिए। निश्चित रूप से वे सब हिंसा के भागी बनते हैं, क्योंकि सर्प कभी भी दुग्धपान नहीं करता। उसका जो मांसपेशियां हैं उसके मुंह की, वह दूध पीने के योग्य नहीं है, पी ही नहीं सकता, ये वर्तमान का विज्ञान कहता है। लेकिन लोग पिलाते हैं कभी कभी। मैंने सुना था कि एक बार एक परिवार ने जटाशंकर को फोन किया, और जटाशंकर को फोन करके सुबह का समय था, बजे होंगे 7, अभी वो उठा ही था, स्नान कर रहा था, कपड़े धारण कर रहा था, अचानक फ़ोन आया। सुबह फ़ोन आया तो थोड़ी चिंता में भी पड़ा, भाई सुबह किसका फ़ोन आया, मगर फिर भी उसने जल्दी में अटेंड किया, और सामने मिस्टर घटाशंकर बोल रहे थे। और घटाशंकर ने कहा कि ओ भैया जटाशंकर जी, क्या बात है, हमारे घर पर आए, काफ़ी दिन हो गए, आज आपको पधारना है, आज पधारना है, और नाश्ता हमारे यहीं पर करना है, हमारे यहीं पर है, फंक्शन है, यहीं पर आना है। जटाशंकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो घर का नाश्ता आज करना मीठा, बनाना मीठा, वहाँ जाकर के करेंगे। और वो इतने प्रेम से बुला रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या अर्पण करेंगे, कितने मिष्ठान इत्यादि अर्पण करेंगे। कोई बड़ा फंक्शन मालूम पड़ता है, हालांकि कोई कार्ड वार्ड नहीं छपा। उसने सोचा कि चलो कोरोना के कारण से कार्ड वार्ड नहीं छपे होंगे, इस कारण से कम लोगों को बुलाया होगा। और उसने कहा कि देखो आप हमारे खास मेहमान हैं बहुत। हमने पूछा भी जटाशंकर ने कि और कितने लोग आ रहे हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, आप आ गए, सब आ गए, आप आए कि दुनिया आई, और किसी से हमें क्या लेना देना, आप पधार जाए। जटाशंकर एकदम से टिप टॉप तैयार हुआ, नया सूट वूट अच्छा सा धारण किया, और धारण करने के उपरांत बड़े आभूषण वगैरह, और से ज्यादा लोगों को तो बुलाया नहीं जा सकता, कम लोग आए होंगे, मगर कोई विशिष्ट लोग आए होंगे, बड़े मेहमान आए होंगे, और मैं उन मेहमानों के बीच में जाऊंगा, सगे संबंधियों के बीच में। और बड़े ठाठ से उसने नई मोजड़ी धारण करके उनके घर पर पहुंचा, और देखा कि घर के बाहर पूरा परिवार इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे प्रतीक्षा कर रहा है जैसे कोई PM CM कोई आने वाले हों। और उसे हृदय में आया कि क्या मेरा मान सम्मान बढ़ा है और क्या मेरी इज्जत बढ़ी है। जो ही घर के भीतर में जाने लगे, अंदर, अरे पधारिए पधारिए पधारिए, कितनी देर कर दी आपने। उसने सोचा कि केवल 15 मिनट पहले इनका टेलीफोन आया था, मैं तैयार होकर 15 मिनट में ही पहुंच गया, और फिर भी इन्हें लगता है कि देर कर दी। मतलब मेरी प्रतीक्षा कितने लंबे समय से कर रहे थे, कितने आतुर होकर के कर रहे थे। उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वो भीतर पहुंचा और देखा एक सिंहासन है, बड़ा शानदार सिंहासन, उसके ऊपर उन्हें विराजमान करवाया गया। आप विराजिए, गादी लगी हुई, मसनद लगा हुआ, और उस पर विराजमान करने के उपरांत आप बैठिए। उसने कहा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे आप आए, और किसकी हमें अपेक्षा क्या है, आप आ गए, पर्याप्त हो गया। अब आप अच्छी तरह से विराजमान हो जाइए। विराजमान होने के बाद में परिवार वालों ने मिलकर उनकी आरती उतारी, जय जय आरती, जय जय आरती, यूं कहते हुए आरती उतारी।
उसने सोचा कि क्या मामला है, आज कुछ विशिष्ट प्रतीत होता है, ये मेरी मित्रता का परिणाम है, ये मेरे व्यक्तित्व का प्रभाव है, ये मेरे जबरदस्त, मैं जिस प्रकार से लोगों के काम आता हूँ, बातें करता हूँ, उसका ये परिणाम होना चाहिए। मैंने इनका भी सहयोग, कब सहयोग किया मुझे याद तो नहीं आ रहा, ज़्यादा इनका मिलना जुलना भी नहीं है, इनकी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा नहीं है, न तो ये कभी मेरे घर पर आए, मैं जरूर एक दो बार, दो चार बार इनके घर आया हूँ और आकर के इनके माल सामान पर हाथ साफ किया है, काफ़ी खाया पिया है, मगर मैंने कभी अपने घर पे नहीं बुलाया। मगर आज इनका ये सारा आगत स्वागत, सम्मान और ये सारी बातें देखकर मुझे लगता है कि अब इनको भी मुझे अपने घर पर आमंत्रण देना चाहिए, बुलाना चाहिए और बुलाकर इनका सम्मान करना चाहिए, इनको अच्छा सा खिलाना पिलाना चाहिए। उसके हृदय में बड़ा अपनत्व का भाव प्रकट हुआ। आरती उतारी और आरती उतारने के बाद में एक चांदी का कटोरा आया, चांदी के कटोरे में रड़ा हुआ दूध आया और उस दूध में बादाम, नौजा, पिस्ता, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ था, वो सब लिया और किया, लीजिए, अर्पण कीजिए, अर्पण कीजिए, लीजिए, आप ग्रहण कीजिए। और जटाशंकर का तो जैसे हाथ ही कांपने लगे मारे प्रसन्नता के कि क्या चांदी का कटोरा है और क्या दूध है। सुगंध आने लगी, भीनी भीनी सुगंध आने लगी और लिया कटोरा। भूख लगी हुई थी क्योंकि नाश्ता बिना किए ही वहां पर आया था। लिया कटोरा हाथ में और धीरे धीरे पीने लगा। थोड़ा गर्म था इसलिए थोड़े होठ जलने लगे, तो उसने सोचा कि नहीं, 2 मिनट विश्राम, उसके बाद में ग्रहण करें। तो 2 मिनट के बाद में धीरे धीरे वो दुग्ध पान करने लगा और मन में परम आनंद का अनुभव करने लगा और सारा दुग्ध पान कर लिया। करने के बाद में कटोरा नीचे रखा और परिवार वालों ने कहा, आज हम धन्य हो गए, आप पधार गए। अगर आप नहीं पधारते तो हमारी सारी विधि अधूरी रह जाती। आज हम क्या करते, ये आप मिल गए, आप पधार गए, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर लिया, घर पे पधारे, विराजमान हुए, आपने दुग्ध पान कर लिया, हम धन्य हो गए। और अब उसने धीरज से पूछा कि भैया, दुग्ध पान तो मैंने कर लिया, मगर मुझे ये तो बताओ, आज घर में क्या फंक्शन है, घर में लड़का हुआ है, आपकी कोई एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे है, क्या है, किस विशिष्ट आज तिथि के कारण, कोई फंक्शन के कारण, किसी उत्सव के कारण आज मुझे आमंत्रण दिया गया है। उसने कहा, भैया आप बुरा मत मानना, अब बुरा मत मानना, असल में क्या है कि आज श्रावण शुक्ल पंचमी का दिन है। बोले है तो बराबर है, इसमें कोई ऐतराज नहीं, पंचमी बड़ा अच्छा दिन है। भैया आज क्या है कि नाग पंचमी है और हमने बहुत ढूंढा, सुबह से सूर्योदय पहले से 4 बजे से नाग कोई मिला नहीं, तो कहां से नाग लाना, आपसे बढ़कर इस दुनिया में नाग कौन, आपको ही दूध पिला करके हमने तो नाग पंचमी मना ली। क्या कहा, मैं नाग हूं? भाई साहब, दिखने में तो आप मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, मगर आपका काम नाग का ही है। नाग क्या काम करता है? नाग जहर उंडेलने का काम करता है, काटने का काम करता है, जहर फेंकने का काम करता है। आप भी अपनी वाणी से जहर फैलाने का ही तो काम कर रहे हैं। घरों को लड़ाते हैं, भाइयों भाइयों में दुश्मनी बनाते हैं, पड़ोसियों पड़ोसियों को लड़ाते हैं। आप देखना, हमने आपके जीवन का पूरा अभ्यास किया है। आप हमेशा दूसरों की पंचायती में लगे रहते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, और अपनी ओर से नमक मिर्ची ऊपर से मिलाते हैं, जहर उंडेलने का काम करते हैं। इसलिए आप ही नागराज हैं, वो तो बेचारा नाग है, आप तो नागराज हैं। आज दूध पिला करके हम धन्य हो गए। वो भाई साहब जटाशंकर तो उठा और उठ करके ऊं करके उल्टी करने लगा। मुझे दूध पिलाया नाग समझकर, मुंह नीचा हो गया। पता नहीं, ये उदाहरण तो कल्पित मालूम पड़ता है और हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नहीं बोल करके भी दूध पिलाया जा सकता है नाग समझकर। लेकिन ये संदेश भी देता है कि जीवन में कभी भी जहर उंडेलने का काम कभी मत करना। और सबसे बड़ी मुसीबत है, लोगों के कानों में हम बहुत जहर उंडेला करते हैं।
इधर की बात उधर करके, आपस में लड़ा करके, एक दूसरे का विरोधी बनाकर नाक का काम करते हैं, जहर उंडेलने का काम करते हैं। और जहर उंडेलने से कितने परिवार समस्याग्रस्त हो जाते हैं। स्वयं के कर्म का बंधन और बाकी अन्य लोगों में भी लगातार सतत कषाय भाव की वृद्धि होने के कारण कर्म बंधन की प्रक्रिया चलती है। संकल्प करना कि जीवन में मैं कभी भी नाग जैसा नहीं बनूंगा, जहर उंडेलने का काम नहीं करूंगा, हो सके तो अमृत उंडेलूंगा, नहीं हो तो वो भी मौन रहूंगा, मगर जहर उंडेलने का काम कभी नहीं करूंगा। ये तो लौकिक बातें हैं। अपने यहाँ पर नाग पंचमी इत्यादि का कोई मूल्य नहीं है। अपने यहाँ पर आज के दिन तो परमात्मा का कल्याणक है, नेमिनाथ परमात्मा का कल्याण। 24 तीर्थंकरों में ब्रह्मचारी तीर्थंकर कितने, जिन्होंने विवाह नहीं किया? ऐसे कितने तीर्थंकर? कौन कौन परमात्मा? एक तो नेमिनाथ परमात्मा और मल्लीनाथ परमात्मा। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत ने जो त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र लिखा है, उसके अनुसार वासुपूज्य परमात्मा भी अविवाहित रहे। हालांकि एक और जीवन चरित्र उनका प्राप्त होता है, उसमें विवाहित होने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इसलिए अपने यहाँ पर दो की चर्चा अत्यधिक है, नेमिनाथ परमात्मा की और मल्लीनाथ परमात्मा की। और दिगंबरों के अनुसार परमात्मा महावीर का भी विवाह नहीं हुआ, ऐसा दिगंबरों का मानना है। अपने यहाँ पर परमात्मा महावीर विवाहित थे और उनकी पुत्री भी थी, जिनका नाम प्रियदर्शना था, और जमाली के साथ में उनका विवाह किया गया था, जो स्वयं परमात्मा के भांजे थे। उनके साथ में उस जमाने की जो परंपराएं थी और उस जमाने की उस जाति में जो व्यवहार चलता था, जो क्षत्रिय वंश के जो व्यवहार चलते थे, उस अनुसार अपने यहाँ पर इस प्रकार की ये परंपरा है। नेमिनाथ परमात्मा यादव वंश, कृष्ण भगवान के, वासुदेव श्री कृष्ण के चचेरे भाई नेम कुमार। और क्या उनकी शक्ति थी, उनकी भुजाओं में क्या ताकत थी। पर्युषण महापर्व के दिनों में नेमिनाथ परमात्मा का जीवन चरित्र हम श्रवण करते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण ने विचार किया कि शक्ति अत्यधिक है और कहीं ऐसा न हो कि मेरा ही राज्य ले ले, फिर वासुदेव कौन बनेगा, जबकि वासुदेव तो मैं हूं। और एक ही क्षेत्र में दो राजा तो स्वाभाविक रूप से हो नहीं सकते। और नेमि कुमार की शक्ति कितनी थी? 5 जन्य शंख बजा दिया, और वो जो धनुष्य था उसको भी अच्छी तरह से मोड़ दिया, गदा उसको लकड़ी की तरह उठा दिया, सुदर्शन चक्र उसे इस प्रकार घुमा दिया जैसे कुमार घड़ा बनाता हुआ उस चक्र को घुमाता है लकड़ी से, ऐसे एक सुदर्शन चक्र को घुमा दिया। और जब 5 जन्य शंख की मधुर आवाज सुनी तो ये शंख किसने बजाया? इस शंख को बजाने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो क्षमता चाहिए, वो क्षमता और किसमें है? और दौड़े दौड़े जब वहां पर पहुंचे आयुधशाला में, तो देखा कि ये तो नेम कुमार की लीला है, मेरे ही भाई की लीला है। क्या किया जाए? उनके मन में एक संशय पैदा हुआ। हालांकि संशय को कोई अवकाश नहीं था, क्योंकि आकाशवाणी हो चुकी थी कि नेमिनाथ परमात्मा क्या बनेंगे, वो तो तीर्थंकर होने वाले हैं, क्योंकि माँ ने वैसे भी 14 माह स्वप्न देखे थे, इसलिए सारे लक्षण वही थे। मगर हमेशा आदमी भविष्य के प्रति आशंकित रहता है, यह नियम है। कोई भी व्यक्ति हो, भले ऊपर से वह ऐसा दिखाई देता हो जैसे किसी भी प्रकार की कोई शंका उसके हृदय में नहीं है, मगर यह निश्चित तथ्य है कि हर व्यक्ति कोई भी काम करता हुआ भविष्य के प्रति आशंकित रहता है, आशान्वित भी रहता है, दोनों ही बातें। क्योंकि आशंका है तभी आशा है,
क्योंकि केवल आशंका होगी तो उसको समाधान कौन देगा? तो आशाएं उसे समाधान देती है। और आशाएं हैं इसका मतलब हुआ नहीं है, आशाएं हैं, अभी कल्पनाएं हैं, अभी आशा है कि ऐसा होगा, हुआ नहीं है, इसलिए आशंका पैदा होती है। जहां आशाएं हैं वहां आशंकाएं हैं, यह नियम है। कभी भी अपने मन को टटोलना, किसी भी क्षेत्र में, आप चाहे व्यापार करें, चाहे विवाह करें, चाहे कोई भी सांसारिक कार्य करें, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आशाएं और आशंकाएं दोनों एक साथ अंतर में जन्म लेती है। तो उनके मन में भी था, आशंका ने जन्म लिया कि क्या मालूम ऐसा होगा कि नहीं होगा। माना कि भविष्यवाणी हुई है, माना कि माँ ने 14 माह स्वप्न देखे हैं, माना कि सारी बातें ऐसा ही निर्देश करती है, मगर फिर भी आशंका नहीं हुआ तो कभी कभी हम भी इस तो में अटकते हैं कि नहीं अटकते हैं? ऐसा हुआ तो और ऐसा नहीं हुआ तो, हमेशा इस प्रकार की कल्पनाएं हमारे जीवन में भी चलती है। तो स्वाभाविक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के हृदय में भी था। तो फिर क्या विचार किया जाए? तो विचार ये किया कि इनकी शक्तिहीन करना हो, वीर्यहीन करना हो, बलहीन करना हो, तो एक ही काम है, इनका विवाह कर दिया जाए। विवाह करते ही माता कोई न कोई खाने वाली मिल ही जाते हैं, तो आदि शक्ति तो वैसे ही वो हरण कर लेते हैं और ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं रह पाते, सारी स्वतंत्रता उसकी नष्ट हो जाती है। अब विवाह के लिए निमि कुमार तो हाँ न भरे, उनकी स्वीकृति नहीं, तो क्या करना? तो आखिर रानियों ने मनाया और सब ने मनाया और मना करके कैसे भी करके उनसे हाँ भरवाने की चेष्टा करवाई, मगर निमि कुमार ने हाँ भरी। निमि कुमार मौन रहे। मौन को ही सम्मति का लक्षण मान लिया गया और सम्मति का लक्षण मान करके बारात चली। निमि कुमार भी विराजे, जानते थे, 3 ज्ञान के स्वामी थे, इसलिए बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वर्तमान में मेरे तत्प्रकार के भोगावली कर्मों का उदय नहीं है, क्योंकि सत्ता में नहीं है। सत्ता में नहीं है तो उदय कहां से होगा? और जब उदय नहीं है तो मेरा विवाह तो होना ही नहीं। मगर फिर भी मेरा विवाह मेरे विवाह के लिए चलने वाला ये जो वरघोड़ा है, जो शोभा यात्रा है, जो बारात है, वह निश्चित रूप से एक संदेश देने वाली होगी। और वह संदेश मेरी नियति है, वह संदेश देना मेरी नियति है। क्रमबद्ध पर्यायों में उस पर्याय की भी गणना है और इस कारण वो मौन रहे, अन्यथा वे ना दे सकते थे। कभी कभी प्रश्न होता है ना, उन्होंने ना क्यों नहीं कहा? जब उन्हें पता था कि मेरा विवाह नहीं होना है, तो क्यों वरघोड़ा सजा, तो क्यों रथ को सजाया गया और रथ में विराजमान हुए, क्यों वरघोड़ा वहां से रवाना हुआ और क्यों लोगों के हृदय में आशाओं के दीप जले, क्यों राजीमती के हृदय में भावनाओं को प्रकट किया? करना ही नहीं था। राजीमती को जिनसे विवाह करना था वो कर लेते, क्यों उन्होंने मौन स्वीकृति दी, मौन रखा, ना क्यों नहीं दिया? हां भी नहीं कहा तो ना भी तो नहीं कहा। और अर्थापत्ति प्रमाण से यह भी साबित होता है ना, जब किसी बात के लिए ना नहीं कहा जाता तो मान लिया जाता है कि उस बात के लिए हां है। यह अर्थापत्ति प्रमाण चलता है। जिस बात के लिए हां भरा जाता है उस बात के लिए समझ लेना चाहिए कि वो चीज के लिए ना है। लेकिन जिस बात के लिए हां नहीं कहा जाता तो समझना चाहिए कि उस बात के लिए ना है, और जिस बात के लिए ना नहीं कहा जाता उस बात के लिए समझना चाहिए हां है। अब यहां पर तो न हां था और न ना था, तो समझ अपनी अपनी, फिर तर्क अपना, बुद्धि अपनी, निर्णय अपना। जो अर्थ निकालना है वो निकालो। एक अर्थ यह भी निकल सकता था कि उन्होंने हां नहीं कहा है तो फिर ना ही समझना चाहिए। एक अर्थ यह भी निकल सकता था मौन का, और एक अर्थ यह भी निकल सकता था कि जब ना नहीं कहा है तो हां समझना चाहिए। अब दोनों में से क्या समझना? कौन समझेगा? निर्णय कौन करेगा? निर्णय करने वाला कौन? निर्णय करने वाले वहां वासुदेव कृष्ण थे और परिवारजन थे,
माता पिता और अन्य सारे लोग थे, वो लोग थे जिन्हें निर्णय करना था। मगर यहां हमेशा ध्यान रखना, निर्णय हम अपने पूर्वाग्रह से करते हैं, हमारा अपना आग्रह। जब स्पष्ट निर्णय नहीं होता तो वहां पर उसे स्पष्ट करने का निर्णय, वो मानसिकता हमारे अनुसार होती है। जैसा हमारा मन, जैसी हमारी सोच या जैसी हमारी इच्छाएं, उस आधार पर निर्णय होता है। तो सबकी इच्छाएं क्या थी? नेमी कुमार का विवाह हो या न हो। क्या इच्छा थी? हो, तो उन्होंने वैसा निर्णय किया। अगर इच्छा न होती तो ये सोचते कि हां नहीं कहा है तो ना समझना चाहिए। लेकिन इच्छा थी कि विवाह हो, तो ये सोचा कि ना नहीं कहा है न, तो हां समझना चाहिए। निर्णय तो हमारा अपना है ना। नेमी कुमार का निर्णय कहां था? नेमी कुमार का तो मौन था, लेकिन उन्होंने ना नहीं कहा। प्रश्न है कि जब उनको विवाह नहीं करना था तो ना क्यों नहीं कहा? ना कहने में क्या नुकसान था, या ना नहीं कहने में क्या फायदा था? तो ना नहीं कहने में फायदा था, तभी तो ना नहीं कहा। ना क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि वे 3 ज्ञान के स्वामी थे और वो जानते थे आने वाली पर्यायों को, आने वाले समय को, समय में घटित होने वाली घटनाओं को। और वो ये भी जानते थे कि आने वाले समय में घटित होने वाली घटनाओं में मुझे निमित्त होना है। और एक बात तो तय है कि नियति में सब कुछ तय है। नियति में सब कुछ तय है। भाग्य पुरुषार्थ अलग है, नियति अलग है। अपने यहां पर समवाय कितने हैं? 5 समवाय हैं। 5 कौन कौन से? काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ। ये 5 प्रकार के जो समवाय हैं, इन 5 समवायों में आप अनुभव करना। काल को समझना आसान। काल समवाय, काल किसे कहेंगे? समय आने पर सब काम होता है, आज का आज नहीं होता। स्वाभाविक रूप से आम में फल देने की शक्ति है, लेकिन कब देगा? समय आएगा तब देगा, आज का आज थोड़ी देगा। स्वभाव को भी अपन समझते हैं, भाई आम के पेड़ में आम देने की ही शक्ति है, नीम के पेड़ में निम्बोली देने की शक्ति है। नीम के पेड़ में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो आम को टपका सके, क्योंकि स्वभाव है, उसका अपना स्वभाव है। काल स्वभाव समझना आसान है। कर्म और पुरुषार्थ को भी समझना आसान। कर्म यानी हमने जो कर्म बांधे, जो भाग्य है, कर्म बंधने के परिणाम। नियति बहुत महत्वपूर्ण है, अदृश्य है, और हम सभी नियति के हिस्से हैं। बल्कि सच तो यह है कि कर्म और पुरुषार्थ भी नियति का हिस्सा है। कर्म और पुरुषार्थ भी नियति का हिस्सा है। नियति तो जानते ही थे ना, और तभी तो आदिनाथ परमात्मा मरीचि ने अभी तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद किया था। वो कब करेंगे? मरीचि परमात्मा महावीर की आत्मा, परमात्मा महावीर का तीसरा भव कौन सा? मरीचि का। वो तीर्थंकर अभी बन गए क्या? तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद कर दिया, नाम कर्म का बंद किया। कब करेंगे? 25वें भव में करेंगे। नाम कर्म का बंद कब करेंगे? 25वें भव में करेंगे। वो पुरुषार्थ कब करेंगे? तीर्थंकर नाम कर्म बंधने योग्य जो पुरुषार्थ है उनका, वो कब होगा? 25वें भव में होगा। तो परमात्मा आदिनाथ को पहले से कैसे पता चल गया? और कैसे कहा भरत को कि तेरा बेटा मरीचि वो होने वाला तीर्थंकर है? नियति, इसी को क्रमबद्ध पर्याय कहा है। सारी पर्याय क्रमबद्ध है, सारी पर्याय निश्चित है। पुरुषार्थ भी निश्चित है कि मेरे द्वारा ऐसा पुरुषार्थ होगा। और तभी तो आदिनाथ परमात्मा ने फरमाया है पहले से ही, अगर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो गया होता और उसके बाद में कहते तो चलो समझ में आता है कि यह अपने पुरुषार्थ का परिणाम है।
नियति। इसलिए नेमिनाथ परमात्मा ने ना नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि आने वाली पर्याय क्या है। और मेरे इस घटना के कारण क्या उपदेश जगत को मिलने वाला है। और बारात रवाना हुई। ना नहीं कहा, उसे हां समझा, और परिणाम स्वरूप बारात सजी और नेमी कुमार को विराजमान किया गया। तो वो बैठे, जानने पर भी कि विवाह नहीं होना है, फिर भी बैठे। नहीं तो कोई दूसरा होता तो कहता ना, क्या कह रहे हो, मुझे तुम विवाह की बात कर रहे हो? अरे मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं तीर्थंकर होने वाला हूं, मैं साधु बनने वाला हूं, मैं नहीं बैठने वाला। क्योंकि बैठते हैं तो ऐसा कोई हो भी कह भी सकता है ना, ये देखो शादी तो करनी थी तभी तो बैठे, नहीं तो क्यों बैठते। लेकिन ऐसा नहीं था। आने वाली पर्याय एक नया संदेश देने वाली थी। और फिर वो घटना हम जानते हैं, बारात चली, राजमार्ग पर चली, हजारों यादव उसमें शामिल, बाकी सब चल रहे और खुशियां मना रहे, आनंद मना रहे, और वासुदेव कृष्ण भी आनंद मना रहे। बस विवाह हो जाएगा, मेरी सारी आशंकाएं समाप्त हो जाएगी। और उधर प्रतीक्षा कर रही राजीमती, संबंध जिनके इस भव के पूर्व के 8 भवों के संबंध, ये 9वां भव, और दोनों कभी मित्र के रूप में, कभी कभी क्या जीव का संबंध बनता है। और एक बात यह है, संबंध पूर्व में था तभी वर्तमान में है। प्रायः पूर्व में कोई ना कोई ऋणानुबंध था, तभी वर्तमान में। कभी आपने अनुभव किया होगा ना कि एक अनजान व्यक्ति को देखते हैं, ज्यादा परिचय भी नहीं, मगर अचानक उसके प्रति एक आसक्ति, एक राग, एक लगाव का भाव अंतन में पैदा होता है। किस कारण? वो पूर्व भव की ऋणानुबंध। क्या थे ऋणानुबंध नहीं पता, क्या संबंध था नहीं पता, दोनों दोस्त थे, माता पिता थे, क्या थे, क्या संबंध था, मित्रता थी, क्या थी नहीं पता, मगर कोई न कोई इस प्रकार का ऋणानुबंध होता है दोनों में, मित्रता में भी, अपनत्व में भी और शत्रुता में भी। कभी किसी को देखते हैं तो एकदम लगता है कि आंखें एकदम से लाल हो जाती है, खून खौल उठता है और उसे नुकसान पहुंचाने की इच्छाएं पैदा हो जाती, वो भी ऋणानुबंध पूर्व भाव का। नेमिनाथ परमात्मा तो जानते थे अवधि ज्ञान से कि 9 भवों का संबंध है। और भी जिनके साथ में अपने साधु जुड़ते हैं, कभी किसी के साथ में आपने भी अनुभव किया होगा कि किसी पर विशेष आपका राग रहता है ऐसा है? रहता है? साधु जीवन में थोड़ी रहता है। साधु जीवन में तो रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, आपके अंतर में तो संभाव ही रहना चाहिए, और रहता है तो निकालना चाहिए। प्रकट नहीं करना चाहिए, निकालना चाहिए। दोनों में अंतर है। प्रकट करने का अर्थ तो हुआ कि और ज्यादा राग बनाना, और ज्यादा रागी करना, राग का बंधन और उसे मजबूत करना, यह प्रकट करना है। निकालना है ताकि गांठें खुले, ये राग भाव समाप्त हो। और सच तो यह है कि यह भव राग भाव समाप्त करने के लिए ही मिला है। ये संयम जीवन उस राग भाव को समाप्त करने के लिए मिला है, क्योंकि सारे उपद्रव जितने भी हैं ना, वो सारे उपद्रव राग के कारण है। जीवन के सारे उपद्रव राग के कारण। द्वेष भी राग का ही परिणाम है, सारे कषाय भाव राग का परिणाम है। और राग के कारण हम कितनी गलतियां, कितनी त्रुटियां, कितना असंयम कर बैठते हैं, केवल राग के कारण। और 3 प्रकार का राग है, या तो व्यक्ति के प्रति राग है, या पदार्थ के प्रति राग है, या फिर खुद के शरीर के प्रति राग है, खुद के पुद्गलों के प्रति राग, काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग। ये राग निकालना है। राग को सहेजना नहीं है, राग को बढ़ाना भी नहीं है, इसे विदा करो, यही साधना है।
और इसलिए नाम बदला जाता है, इसलिए वेश बदला जाता है। राग भाव न रहे, न मेरे शरीर के प्रति न मेरे नाम के प्रति। प्रेम रहे, राग नहीं रहे। और राग और प्रेम का अंतर तो मैंने बताया था। प्रेम हो, राग नहीं। प्रेम एक कलकल बहती हुई शुद्ध अविरल और निश्चल स्नेह धारा है, और राग तो कीचड़ है जो फंसाता है। पांव रखा कि उसी में डूबा। दलदल, दलदल में कोई आदमी उतर जाए तो बाहर निकलना मुश्किल है। ऐसा ही ये राग है। मैं बता रहा था नेमिनाथ, नीम कुमार और राजीमती नव भवों का संबंध था, और वो जानते थे इसलिए बताया। अन्यथा संबंध तो सबका किसी न किसी रूप में स्वाभाविक रूप से होता है, मगर हमें ज्ञात नहीं होता, ज्ञान नहीं है। और अच्छा है कि ज्ञान नहीं है। अगर केवल इतना सा ही ज्ञान होता कि और पूर्व भव के संबंध हमारे क्या हैं, कितने हैं, तो और ज्यादा राग बढ़ाने का ही काम करते। बारात चली, आगे बढ़ी। राजीमती व्यक्ति, जो यहां पर शादीशुदा लोग बैठे हैं, बाकी अधिकतर लोग सब के सब बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन जो बैठे हैं उनको पूछो कि जब आप घोड़े पर चढ़े होंगे, बारात जब जा रही होगी, उस वक्त में आपके मन की कल्पनाएं क्या थी, विचार क्या थे? गुरु महाराज के दर्शन करने, मंदिर जाना है, परमात्मा की पूजा करनी है, सामायिक करना है, चलो जल्दी से ये काम निपट जाए तो फिर मैं जल्दी से जाऊं और प्रतिक्रमण कर लूं। क्या विचार रहता है उस वक्त में? क्या भाव रहे होंगे? कभी ऐसा विचार होता है? बाद में जरूर आता है, बाद में ये सब विधि विधान हो जाता है, साल 2 साल 3 साल निकल जाता है, उस वक्त में विचार आता है कि अरे मैं कहाँ चढ़ गया। वो मैंने एक उदाहरण सुनाया था ना, मेरे ख्याल से तत्वार्थ की वाचना में नहीं, तत्वार्थ या वैराग्य शतक में सुनाया था। वो आपको मालूम है, एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठा, वो वीडियो देख रहा था। वो जो टेलीविजन आता है ना, किसमें जो भी उसमें आता है, वो देख रहा था। और देखता हुआ वो बोल रहा था, थोड़ा जोर से ही बोल रहा था, अरे नीचे मत उतर, अरे घोड़े से नीचे मत उतर, अरे नीचे जाल बिछाए, जाल फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे, मत उतर, घोड़े से नीचे मत उतर। वो बार बार बोल रहा था। तो उसकी पत्नी पड़ोस में रसोई घर, उस रसोई घर में वो रसोई बन रही थी, वो बोल रहा था जोर जोर से। तो पत्नी ने क्या सोचा कि कोई फिल्म देख रहा है, और फिल्म में कोई घोड़े पर चढ़ रहा जा रहा होगा, और उसको कह रहा है कि नीचे मत उतर, नीचे मत उतर। और पत्नी के दिमाग में आया, फिल्म है, वो कोई तुम्हारे कहने से थोड़ी चलती है कि तुम कहोगे और मान लेगा, फिल्म है। तो उसने पूछा कि तुम कौन सी फिल्म देख रहे हो? और उसने जवाब दिया, मैं कोई फिल्म विल्म नहीं देख रहा हूं, मैं तो अपनी शादी का वीडियो देख रहा हूं। अब शादी का वीडियो देख रहा हूं तो किसको मना कर रहा है कि नीचे मत उतर? किसको मना कर रहा है? खुद को मना कर रहा है कि नीचे मत उतर, नीचे जाल बिछा हुआ है, फंस जाएगा। इसका मतलब फंस गया। मगर जिस वक्त में वो घोड़े पर चढ़ करके जा रहा होगा, क्या विचार होगा उसके हृदय में? हैं? हाँ, वो अलग ही रहे ना, मैं गई हूं के विजय थोड़ी। लेकिन आप कल्पना करो, नेमी कुमार जब बारात में विराजमान है रथ में, उस वक्त में भी तीर्थंकर होने वाले परम पवित्र आत्मा, लेकिन उनके हृदय के विचार उन क्षणों में भी एक ही विचार, और वह विचार जीव दया का, जीव दया का विचार। रथ आगे बढ़ा और घटना अपन जानते हैं। आगे बाड़ा था, बाड़े में पशु बंधे हुए थे। नेमी कुमार की बारात आगे पहुंची और पशुओं का क्रंदन, पशु बेचारे रो रहे, और अपनी अपनी भाषा में, जो भी उनकी भाषा, सांकेतिक भाषा
और उसमें वो अपनी भाषा यूं अभिव्यक्त कर रहे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें मार डालेंगे, हमें बचाओ। और घटना कहती है कि नेमी कुमार ने रथ को रोका, नीचे उतरे, बाड़े का दरवाजा खोला, पशुओं को मुक्त किया, पशु गए नाचते हुए, हर्षित होते हुए, खेलते हुए, और वापस नेमी कुमार ने रथ में वापस कदम रखा, वापस बैठे और सारथी को आदेश दिया, मेरा काम हो गया, रथ को मोड़ दो। ये घटना है ना। अब यहां पर प्रश्न है कि पशुओं को क्यों बांधा गया? पशुओं को क्यों बांधा गया था? भोजन के लिए, जैसा अपन मूल पाठ में ऐसा नहीं है, लेकिन टीकाओं में वगैरह में यही मिलता है कि भोजन बनाने के लिए उन पशुओं को बांधा गया था। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि भाई नेमी कुमार तीर्थंकर, और तीर्थंकरों का संबंध जिस परिवार में हो, तीर्थंकर क्या वे जीव हिंसा के प्रेमी हो सकते हैं? और उनका संबंध इस परिवार में हो। और वर्तमान में आप कभी कल्पना करो कि दो परिवारों में जब संबंध होता है तो परस्पर मेनू अच्छी तरह से देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कि ये जरूर करना, ये करना, सारी बातें होती है ना अच्छी तरह, दहेज की भी बातें होती है। हालांकि वर्तमान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दहेज विरोधी वातावरण है, मगर ये अच्छी बात है, मगर फिर भी बाकी सारी बातें तो होती है ना। क्या मेनू बनेगा, कितने लोग आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, क्या करेंगे, तो क्या वहां पर उस वक्त में मेनू नहीं देखा हो? दूसरी बात, बारात आ गई थी और बारात में कोई कितने लोग रहे होंगे, कितने लोग रहे होंगे बारात में? हैं 56 करोड़, करोड़ों लोग, इतना तो मानो, करोड़ों लोग तो रहे, लाखों लोग तो रहे होंगे ना। तो लाखों लोगों का भोजन क्या आधे घंटे में बन जाएगा? और अभी तो पशु बंधे हुए हैं, मिच्छामी दुक्कडम। अगर पशुओं का भोजन होना होता तो क्या अभी बंधे हुए रहते? कितना समय लगता है कि 1 मिनट में तो तैयार नहीं होता। तो ये तय है, ये सब बाद में इस प्रकार की बातें आई है, अन्यथा उन पशुओं को भोजन के लिए नहीं बांधा गया। फिर भी बाड़े में तो बंद थे, तो क्या था कारण? कारण यह था कि राजमार्ग से वो जा रहा था मरगोड़ा और मुहूर्त का समय चुका जा रहा था। तो वहां सामने वाले ने जो व्यवस्थाएं की, स्वागत की व्यवस्थाओं में विचार किया कि इधर पशुओं के आने का समय, क्योंकि शाम का समय, गोधूली वेला, इधर पशुओं आएंगे, इधर बारात, तो मामला गड़बड़ होगा। इसलिए क्या करना है कि जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आता हो, चीफ मिनिस्टर आता हो, तो रोड ब्लॉक की जाती है ना, रोड बंद, आने जाने और कोई नहीं आएगा। ऐसे ही इधर के पशु इधर रह गए, इधर के पशु इधर रह गए, और एक तुरंत तात्कालिक एक बाड़ा बनाया। तत्काल बाड़ा कैसे बनेगा? रस्सियां बांध दी, यह बाड़ा बन गया। रस्सियां बांध करके सारे पशुओं को उसी में डाल दिया। और लेकिन पशुओं के मन में आया कि हमको बांधा गया, मतलब हमको मार डालेंगे। कल्पना, आशंका, यह आशंका उनके हृदय में पैदा हुई। और इस कारण, लेकिन नेमिनाथ परमात्मा ने तो संदेश दिया कि पशुओं को, किसी को भी थोड़ी देर के लिए भी बांधना हिंसा है, उन्हें मानसिक त्रास देना भी हिंसा है, ये उपदेश दिया। और इस कारण बाड़े का दरवाजा खोला, पशु मुक्त हुए, जीव दया का संदेश, अद्भुत संदेश जीव दया का दिया, और नेमी कुमार रवाना हुए। ये जो आज नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक है। फिर बाद में जब अवसर आया, दीक्षा का अवसर आया, नवलोकांतिक देवों ने प्रार्थना की और तब वर्षी दान दिया, और उसके बाद में गिरनार पे जाकर यात्रा की, साधना की, केवल ज्ञान प्राप्त किया। और इधर राजीमती का रुदन, उनके भाव, लेकिन भावों के साथ साथ दृढ़ता, राजीमती की अपनी दृढ़ता कि मेरा विवाह होगा तो नेमी कुमार के साथ, अन्यथा सवाल ही पैदा नहीं होता। और तब नेमी कुमार ने कहा, अपने 9 भवों की प्रीति है, और यह भव उस प्रेम को अमर बनाने के लिए मिला है। यह भव अमर बनाना है, उस प्रेम को अमर बनाना है। और प्रेम को अमर बनाने का अर्थ होता है ज्योति में ज्योति मिला देना, स्थायी हो जाना। फिर कभी अलग होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बस मैं दीक्षा लूंगा, केवल ज्ञान होगा, समवसन लगेगा, और तुम भी आ जाना, और उसी ज्योति में अपनी ज्योति मिलाने के लिए साधना के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाना। फिर वही अजर अमर, वही पद,
मुझे प्राप्त होना है और वही अजर अमर पद तुम्हें प्राप्त होना है। नेमिनाथ परमात्मा के श्री चरणों में वंदनाएं अर्पित करें। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म पचक्खान, उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे प्रथम पक्ष खाई तिविम प्यार मसनम खाई शरण धर्म ससन प्राठ्यामणे गणम उत्तर गणम सब समय वितरण पणार पोर्सी साठ पोर्सी वापस गण धर्म ससन पचन गालेनम दिशामेनम सावनेनम सब समय वत्याग्रणं गो श्री आयम बिल्ली कासना वियासना उगे श्री नमकार सी पोर्सी साठ पोर्सी वा मुर्सी गए किसो चम प्यार मसनम पाणम खाई शरण धर्म ससन पचन गालेनम दिशा मोहिनम साव वैदेनम सब समय वत्याग्रणं आयम बिलम दिविगयम पचक्खाय नतरगणम ससाग्रन विवाले बेनम गीत संचिठाणम उखित वेगण पुरुचिगण पाठ्यामणे गणम उत्तर गणम सब समय वत्याग्रणं गो श्री। कल श्रावण शुक्ल छठ का दिन है और अपने यहाँ पर कल श्रावण शुक्ल छठ के दिन खरतरगच्छ दिवस आयोजित किया जाता है। पूरे भारत के सकल श्री संघों से निवेदन है कि वे अपने अपने क्षेत्र में और जो वातावरण चल रहा है कोरोना, उस वातावरण के अनुरूप शासकीय आदेशों का पालन करते हुए अपने अपने हिसाब से खरतरगच्छ दिवस हर संघ में मनाएं। प्रश्नोत्तरी इत्यादि के द्वारा घर में बैठकर सामायिक करें, प्रतिक्रमण करें, पूर्वाचार्य भगवंतों के जीवन चरित्र पढ़ें और इत्यादि के द्वारा अपने गच्छ के इतिहास को जानें, गच्छ के विधि विधान को जानें और गच्छ की महिमा, गच्छ की गरिमा, इनको जानते हुए खरतरगच्छ दिवस पूरे भारत में सकल श्री संघ अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से आयोजित करें। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम।